आपने वो तस्वीर देखी होगी जब रामलला टेंट में थे। वो तस्वीर मन को बहुत पीड़ा देती थी, मन को बहुत दुख देती थी। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो प्रभु श्री राम के महल की है, वो प्रभु श्री राम के धाम की है, उस धाम की जहां पर प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं, जिसकी छटा वाकई में देखते ही बन रही है। रामलला की जीवंत प्रतिमा 16 दिव्य आभूषणों से श्रृंगार के बाद अलौकिक स्वरूप में सामने आई है। हीरे माणिक्य से मंगल तिलक के बाद रामलला सौम्य मुद्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव ऐतिहासिक बन गया है। सदियों तक इस भव्य उत्सव की यादें ताजा रहेंगी। जो भी इस उत्सव का साक्षी बना वो बोल पड़ा कि ऐसा उत्सव उसने पहले कभी नहीं देखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। यहाँ पर राम मंदिर में मौजूद है। 500 सालों का इंतजार जो है राम भक्तों का वो खत्म हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अपने नए और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। ये मैं आपको उस भव्य मंदिर में लाई हूँ, यहाँ पर उसकी भव्यता दिखाने के लिए। रामलला के इस मंदिर की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए किस तरीके से ये सीढ़ियाँ जो हैं, ये 32 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाया जाएगा। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथी, शेर, भगवान हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां लगाई गई हैं। राम मंदिर में एंट्री से पहले श्रद्धालुओं को हनुमान जी से अनुमति लेनी होगी। राम द्वार पर हनुमान जी का पहरा देखने को मिलेगा। इधर आप देखेंगे एक खूबसूरत हाथी बना हुआ है, इसको गजद्वार कहा जा रहा है। इतनी खूबसूरत और भव्य ये राम मंदिर बना हुआ है। बहुत सुंदर। गरुड़ देवता की अगर बात करें तो भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ देवता, जिनके जब वो चलते हैं, उड़ते हैं तो उनके पंखों में से वेदों की ध्वनि आती है। ऐसे है गरुड़ देवता। उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। और इधर बजरंगबली, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त बजरंगबली श्री हनुमान जी की मूर्ति जो है वो इस द्वार पे लगाई गई है। राम मंदिर के अंदर और बाहर तरह तरह की फूलों से सजावट की गई है। इसके अलावा शानदार लाइटिंग के चलते राम मंदिर बहुत ही मनोरम नजर आ रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार को भी अलग अलग फूलों से सजाया गया है। तो आतिशबाजी हो रही है। ये आज का नजारा है। प्रभु श्री राम के आगमन पर देश में जिस तरीके से खुशी मनाई जा रही है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरीके से खुशी जो है वो मनाई जा रही है। आपको बता दें कि मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक जब सामने आई तो हर कोई मोहित होकर रह गया। रात के समय मंदिर की स्वर्णिम आभा अलग ही छटा बिखेर रही है। मंदिर के खम्बे पर शानदार नक्काशी की गई है, वहीं दीवारें मूर्तियों से सजी हैं। तस्वीरों में प्रभु राम का धाम अद्भुत अलौकिक छटा दिखाई दे रहा है। मंदिर का वैभव देखते ही बन रहा है। इस मंदिर में आप देखिए, अगर इसको बारीकी से देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गजलक्ष्मी जो है वो बनाई गई है। और इससे ऊपर अगर देखेंगे तो गणेश जी बनाए गए हैं। यानी कि ये चित्रकारी जो है वो भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर की गई है। मनमोहक और आंखों में बस जाने वाला रामलला का जो रूप है वो आज दिखाई दिया। राम मंदिर में पूर्व की दिशा से एंट्री होगी, दक्षिण की दिशा से बाहर निकल। रामलला की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला है राम मंदिर। मंदिर में श्रद्धालु कर सकेंगे अब रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त होगा। दरअसल भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन शुरू हो चुके
चुके हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे और ऐसे में ये जो उम्मीद जताई जा रही है हजारों की संख्या की, वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से और इस जय घोष के माध्यम से चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो केसरिया रंग में पटी पड़ी है अवध नगरी और श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ ऐसी है, हाथों में भगवा झंडा लिए श्रद्धालु इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं मानो पैर रखने की भी जगह नहीं। यही एक बड़ी वजह है कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन जरा सुबह के वक्त की इस तस्वीर को आप देख लीजिए, सर्दी का सितम जारी है, कोहरा है, ठंड है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं पर, उनकी आस्था पर कोहरे और ठंड का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। झूमते नाचते गाते गाजे बाजे के साथ जय श्री राम के जय घोष के साथ श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि रामलला के भव्य दर्शन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हो। क्योंकि रामलला के दर्शन कर जो सौभाग्य उन्हें मिलेगा, जो लाभ उन्हें मिलेगा, जो पुण्य उन्हें मिलेगा, उसे शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। और यही भावना लिए इनके चेहरे पर अगर आप इन श्रद्धालुओं को देखेंगे तो इनके चेहरे पर वो भावना साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है। मन में यही भावना लिए ये श्रद्धालु, ये देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी में खिंचे चले आए हैं। इतनी भारी ठंड होने के बावजूद भी, कोहरा होने के बावजूद भी कई दिनों से अयोध्या धाम में ही इन श्रद्धालुओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है, इस इंतजार में कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हो जाएंगे, तो उसके बाद वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाए। और ये देखिए ये तस्वीर इसी को बयां करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का जोश पूरी तरीके से हाई नजर आ रहा है, क्योंकि ये ललायत है प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। और ये तीन तस्वीरें फिलहाल हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इन तीन तस्वीरों को जरा देख लीजिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, द्वार आज खुल गए हैं, भक्तों के लिए खुले हैं और श्रद्धालुओं का सैलाब द्वार खुलते ही किस तरीके से उमड़ पड़ा है, तो उधर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तीन तस्वीरें अवध नगरी की, ये तीन तस्वीरें अयोध्या धाम की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर की जो स्वर्णिम आभा है वो वाकई में देखते ही बन रही है, जो छटा है वो वाकई में ही देखते ही बन रही है। अब जरा सुनिए कि किस तरीके से भक्तों का जोश हाई है और कैसे उनकी भावनाएं उमड़कर नजर आ रही है। सुनिए जरा। छोटे बहुत 3 दिन से परेशान हो रहे दर्शन के लिए, लेकिन आज भगवान के चरणों में तो पहुंच ही गए हम। इंतजार तो सदियों से था, कई 500 वर्ष से ज्यादा समय का इंतजार रहा। और कैसा लग रहा, अगर आप कहेंगे किसी गूंगे को शक्कर खिला दिया जाए, फिर उससे पूछो कि आपको कैसा लग रहा है, वो बोल नहीं सकता है, अभिभूत हो जाता है अंदर से। भारतीय जनमानस राम जी के जो रामो विग्रहवान धर्म, ये भारत भूमि जो है धर्म की भूमि है और राम साक्षात धर्म है, तो उसका ये निरंतर लोगों का दर्शन का प्यास बना रहेगा। और मुझे लगता है कि भीड़ सदा ऐसे रहेगा और रहना भी चाहिए। आज कितना ग्रोथ हो रहा है, कितने बिजनेस है जिसके जितने जन्म में वो लोग नहीं कमा पाए, वो ये 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीने में कमा लेंगे। तो नॉट ओनली धार्मिक सनातन के धर्म से नहीं, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी कितना ग्रोथ आने वाला है वो देखना जरूरी है। आ गए, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से स्वर्ग में आ गए हैं साहब। और ये जो नजारा देखा हमने, इसके पहले भी हम 1-2 बार आ चुके हैं यहाँ, इतनी धूल उड़ती थी। और आज तो ये लग रहा है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमको आज 15 दिन हो गए हैं यहाँ, हम 11 तारीख को यहाँ आए थे, लेकिन ये नजारा हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। ये जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। ये मोदी जी ने जो करा है ना, यहाँ का देखो आप, महंकाल उज्जैन नगरी का देखो आप, मंदसौर में देखो आप, जहाँ भी देखो वहाँ एक ही नारा है कि मोदी मोदी, बस।